फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटेम्परेरी पैराडाइम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको हम एक ही अध्याय में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम से रिलेटेड बुक्स। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, पीटर हैगेट। जियोग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, पीटर हैगेट। Models in Geography, Peter Haggett and Shodley. Socio-economic Models in Geography, Haggett and Shodley. Physical and Information Models in Geography, Haggett and Shodley. Integrated Models in Geography, Haggett and Shodley. और Frontiers in Geographical Teaching, Haggett and Shodley. इसमें से आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो हैगेट और शोडले महोदय ने लिखी हैं। 2 बुक्स स्टार्टिंग की हैगेट ने अकेले लिखी हैं और उसके बाद की तीसरे से 7वें नंबर की जो बुक्स हैं वो लिखी हैं हैगेट और शोडले ने मिल करके। फ्रेंड्स, इसमें एक बुक नहीं लिखी गई है, वो मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पर आपकी 8 बुक हो जाएंगी पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। एक बुक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर, जो कि ग्रेगरी ने लिखी थी और ये स्टैटिक्स की जियोग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए पहली बुक मानी जाती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर। तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो आपकी ये टोटल 8 बुक्स हो गई और इससे रिलेटेड कोई ना कोई बुक आपको ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल ही जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये 8 बुक्स हैं, इनको ध्यान से आप इनके नाम को याद कर लीजिए, किसने लिखी हैं इसको देख लीजिए। और इस अध्याय को लाने का उद्देश्य भी यही था कि यद्यपि ये सारी बुक्स की स्टडी हम ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक छोटा सा अध्याय होना चाहिए जिसमें हम एक कलेक्शन के रूप में केवल बुक्स की स्टडी कर लें। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, सिर्फ पर्टिकुलर बुक का टाइटल और वो बुक किसने लिखी हुई है, सिर्फ इस चीज़ को हम देखेंगे। अब हम लोग बिहेवियरल पैराडाइम की इम्पोर्टेंट बुक्स को देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है द डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट, जूलियन वोल्पर्ट। फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट फॉर डिसीजन ऑफ माइग्रेशन, जूलियन वोल्पर्ट। ये दोनों लेख थे, बुक्स नहीं थी। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन जियोग्राफी, पब्लिश्ड बाय कॉक्स एंड कॉलेज। ऑन मेंटल मैप्स, पीटर गुड। मेंटल मैप्स, गुड एंड वाइट। जियोग्राफी एंड माइंड्स, डाउन। इमेज एंड इन्वायरमेंट, डाउन एंड स्टी। तो ये इसमें टोटल हमारी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। वोल्पर्ट की हैं, कॉक्स कॉलेज की, गुड एंड वाइट की, डाउन एंड स्टी की। तो बिहेवियरल जियोग्राफी से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था उसमें आपने इन सभी को देखा था, लेकिन मैंने एक पूरी लिस्टिंग कर दी है इसकी। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक जगह पूरा नोट कर लीजिए, जिससे कि बुक्स हमेशा आपकी तैयार रहें, क्योंकि कभी भी इन बुक्स से प्रश्न आ सकते हैं। और ये जो हमारा अध्याय है इसमें हम सिर्फ बुक्स पर ही बात नहीं करेंगे। बुक्स हैं, कोई इम्पोर्टेंट अगर हमारी मैगजीन है, कोई इम्पोर्टेंट अगर सोसाइटी कहीं बनी हुई है, जैसे मैगजीन और सोसाइटी, ये सारी हमको रेडिकल जियोग्राफी में मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी। तो बुक्स हैं, किसी इम्पोर्टेंट लेख अगर किसी विद्वान का, जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8वां और 9वां जो ये है ये लेख हैं, ये बुक्स नहीं है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम लेख पर भी बात कर रहे हैं, हम बुक्स पर भी बात कर रहे हैं, मैगजीन्स को भी देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। इसमें एक अराजकतावाद और क्रांति, पीटर क्रोपोत्किन का एक ये इम्पॉर्टेंट लेख है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और इसमें एक पुस्तक आती है, ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी एंड इंडिविजुअल्स सर्च फॉर मीनिंग। ईफू तुवान को आप जानते हैं कि मानववादी भूगोल के प्रणेता माने जाते हैं, सबसे पहले ह्यूमनिस्ट टर्म का यूज़ किया। तो उनकी एक बुक है ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी एंड इंडिविजुअल्स सर्च फॉर मीनिंग, ईफू तुवान की। और पीटर क्रोपोत्किन का एक लेख है अराजकतावाद और क्रांति। अराजकतावाद और क्रांति हालांकि जनरली मानवतावाद या मानववाद वाले चैप्टर में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा हुआ है कि इनके इस लेख में मानववाद की झलक हमें देखने को मिलती है। और इसके समर्थक भी माने जाते हैं
तो कहीं ना कहीं अगर उसकी झलक मिल रही है तो मैंने इसको ऐड कर दिया कि कहीं अगर क्रोपोत्किन से रिलेटेड ये चीज़ आए तो आपके दिमाग में रहे कि अराजकतावाद और क्रांति जो है ये क्रोपोत्किन का एक लेख है, जो कि किससे रिलेटेड है, ये ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। बाकी इसमें खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी में। ब्लाश का संभववाद भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि संभववाद की झलक हमको मिलती है, लेकिन वो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मुझे इसमें मैंने ऐड नहीं किया उसको। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेडिकल पैराडाइम की इम्पोर्टेंट बुक्स को देखते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको ऊपर से दिख ही रहा होगा टाइटल से, एंटीपोड। ये एक इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है। द रोल ऑफ जियोग्राफी इन अ ग्रेट ट्रांजिशन, ये जेलेंस्की महोदय का, विल्बर जेलेंस्की का एक रिसर्च पेपर है। थियोरेटिकल जियोग्राफी विलियम बुंगे की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 1962 में। एंटीपोड का मैं आपको बता दूं 1969 में आया था। और द रोल ऑफ जियोग्राफी वाला जो ये लेख है ये 1970 का है। सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस 1968 की ये सोसाइटी बनाई, उन्होंने डेट्रॉयट में बनाई थी बुंगे महोदय ने ही। और सोशल जस्टिस एंड द सिटी, डेविड हार्वे 1973 की बुक है। और रेडिकल जियोग्राफी अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, रिचर्ड पीट, जे.आर. पीट 1977। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। मैगजीन इसमें आपको एक मिली, इसमें आपको रिसर्च पेपर भी एक मिला जेलेंस्की का। और आपको याद होगा कि मैंने उस चैप्टर में बताया था रेडिकल जियोग्राफी वाले में कि जेलेंस्की ने एक जियोग्राफर के 3 रूपों का उल्लेख किया है, जियोग्राफर एज अ प्रोफेट, एज अ टेक्नोस्टिशियन और एज एन आर्किटेक्ट। तो ये चीज़ें इसमें उन्होंने बताई थी। तो डिटेल में तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ सिर्फ मैंने उसकी लिस्टिंग की है और वो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेडिकल जियोग्राफी के बाद अब हम देखेंगे जो हमारी अगली बुक्स होंगी वो होंगी वेलफेयर पैराडाइम से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले तो ह्यूमन जियोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच, डेविड मार्शल स्मिथ की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बुक है। और ये कब आई थी? ये आई थी 1977 में, 1977 की डी.एम. स्मिथ की बुक। और जब भी वेलफेयर जियोग्राफी की बात होती है तो इस बुक का जिक्र जरूर होता है। तो वेलफेयर जियोग्राफी वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इस टॉपिक की। और इसके बाद द जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, स्मिथ एंड नॉक्स, डी.एम. स्मिथ हैं ये स्मिथ, और साथ में उनके जो नॉक्स हैं ये पॉल नॉक्स हैं। तो डी.एम. स्मिथ और पॉल नॉक्स ने इस लेख को लिखा 1973 में। और ये लेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेख ने ही कहीं ना कहीं कल्याणपरक भूगोल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया। मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में कि इस लेख में नॉक्स ने और स्मिथ ने यह बताने का प्रयास किया था कि जैसे हमारा जो जैसे मान लीजिए यूएस है, तो यूएस डेवलप्ड कंट्री है, नेशनल इनकम हाई है, जीडीपी हाई है, लेकिन हम सिर्फ जीडीपी और नेशनल इनकम के बेस पे ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ ह्यूमन वेलफेयर की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। तो बेसिकली इसी बात पे जोर देने का काम किया है स्मिथ और नॉक्स ने कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पर ये स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होंगी, ऐसा नहीं है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जहाँ पर नेशनल इनकम हाई है, जीडीपी हाई है, वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसीलिए आगे चल के वेलफेयर जियोग्राफी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर आपको हमारे ये अध्याय ज्ञानवर्धक लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हों उनको इसका लाभ मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में जियोग्राफी के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, या कोई आंसर लिखने का तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मैंने उसका वीडियो बनाया होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर वीडियो नहीं बना होगा तो वीडियो मैं उसका जल्दी से जल्दी आपके लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।